ये जो कर्दम ऋषि हैं, कर्दम ऋषि की ये जो 9 कन्याएं हैं, 9 कन्या क्रमशः जो है कला, अनुसूया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, अरुंधति, ख्याति और चित्ती, ये 9 कन्याएं हैं। इन 9 कन्याओं का विवाह जो है इनके बारे में चर्चा करते हैं। कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ और मरीचि ऋषि के 2 पुत्र हुए, कश्यप और पूर्णिमा। और कश्यप के ही पुत्र हुए विवस्वान सूर्य, और विवस्वान सूर्य के ही बेटा हुए वैवस्वत मनु, जिनसे ये जो मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, ये जो है वैवस्वत मनु से ही, जिस मनवंतर का ये 28वां कलयुग चल रहा है। हाँ, 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर का जो है एक कल्प होता है ना। माताओं एवं सज्जनों, दूसरी जो कन्याएं हैं उनका नाम है अनुसूया। अनुसूया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ, अत्रि मुनि के साथ माता अनुसूया, जिनको सती अनुसूया के नाम से जानते हैं, है ना, है ना, सती अनुसूया। माताएं झगड़ा करती ना आपस में, है अनुसूया भइल बाड़ी, सावित्री भइल बाड़ी, जब एकदम क्रोध आ गए सीतबरता भइल बाड़ी, सीतबरता भइल बाड़ी, नहीं तो वो अनुसूया है। आहा, सीतबरता भइल बाड़ी, अनुसूया। ब्रह्मा जी ने अत्रि मुनि को सृष्टि में सहयोग करने के लिए जो है प्रेरित किया और आदेश किया। तब अत्रि मुनि ऋक्ष नामक पर्वत पर चले गए और ऋक्ष नामक पर्वत पर जाकर के जो है तपस्या करने लगे। एक पैर पर खड़ा होकर के अत्रि मुनि तपस्या करने लगे और 100 वर्षों तक उन्होंने तप किया पुत्र के कामना के लिए। और अत्रि मुनि भगवान से प्रार्थना करने लगे, शरणं तम प्रपद्येहम् या एव जगदीश्वरा प्रजामात्म समाम मह्यम पर्यच्छत्विति चिंतयन्। कहे कि जो कोई इस संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूं, वो हमें पुत्र प्रदान करें। ब्रह्मा जी कहे कि जगत का ईश्वर तो हम हैं। क्या कहले कि जे जगत का मालिक बा, जे जगत का मालिक है वो हमके बेटा दें। ब्रह्मा जी कहली जगत का मालिक तो हम भी हैं। शंकर भगवान कहे जगत के मालिक हम भी हैं। और स्वयं नारायण कहे भैया कि जगत के मालिक हम भी हैं। तीनों में किसी एक का नाम लेते तब तो बढ़िया था, तीनों में किसी का नाम नहीं लिए, इसलिए तीनों ही अत्रि मुनि के पास आ गए और कहे मांगो वरदान का चाहिए। अत्रि मुनि ने कहा कि हम तो एक के जाने के बोलोले रह लिया। कहे नहीं, तुमने किसी का नाम नहीं लिया, आपने ये कहा जगत के जो ईश्वर है। तो जगत के ईश्वर हम तीनों ही हैं, हम तीनों ही इस सत्ता को चलाते हैं, विभाग अलग अलग है। बोलिए वृंदावन बिहारी। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम ही हैं, हम तीनों ही इस सत्ता को चलाते हैं, विभाग अलग अलग है। बोलिए वृंदावन बिहारी, है ना। जैसे मंत्रालय अलग अलग हो जाते हैं लेकिन मंत्री सब कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, है? कोई महाराज कोई समाज कल्याण विभाग का मंत्री हो जाएंगे, कोई शिक्षा विभाग के मंत्री हो जाएंगे, कोई सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के जो है मंत्री हो जाएंगे। अलग अलग कार्य को विभाग बा, है ना, अलग अलग विभाग है लेकिन सब मंत्री कहलाएंगे। तो अब आप कहेंगे कि हम मंत्री जी को बुला रहे हैं, अब सब मंत्री जी चक्कर में पड़ जाएंगे कि बुला किनको रहे हैं। किसी एक विभाग के मंत्री का नाम लेते तो बढ़िया था, यहाँ तो सबका सब कह दिए कई बार में कि मंत्री जी को बुला रहे हैं। तो मंत्री जी की संज्ञा हो गई तो सब मंत्री हैं अलग अलग विभाग के। तो तीनों लोग आ गए, तीनों ने कहा भैया मांगो। तो कहे कि हम तो एक ही को बुलाए, कहे अब हम तीनों आ गए हैं तो तीनों ही तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे और हम तीनों ही अपने अपने अंश से एक पुत्र के रूप में, आपके एक पुत्र के रूप में हम यहाँ अवतरित होंगे। तब ब्रह्मा जी के अंश से श्रीमान चंद्रमा उत्पन्न होते हैं।
ब्रह्मा जी के अंश से श्रीमान चंद्रमा उत्पन्न हुए, शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा जी का अवतार होता है, और भगवान विष्णु के ही अंश से अवतार हुआ योगवेत्ता दत्तात्रेय भगवान का। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। यही दत्तात्रेय भगवान आगे जो 24 गुरुओं की कथा सुनाते हैं, ये 9 योगेश्वर संवाद में आगे जो है राजा जनक को जो 11वें स्कंद में कथा आती है, जो आगे हम लोग श्रवण करेंगे। माताओं एवं सज्जनों,